तो आप लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर हाँ। दो। प्लीज 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 म्यूट। सुनीता मैडम, सबको म्यूट कर देना। आपको को होस्ट कर दिया। यस सर, थैंक तो सब लोगों के लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका घर। एंड हर एक का सपना होता है कि आज नहीं तो कल खुद का घर बने। घर से भी ज्यादा प्यार का मंदिर का सपना, जैसा हमने मिथुन चक्रवर्ती का गाना देखा। बहुत हिट गाना हुआ था उस जमाने में। बट सब कुछ होते हुए भी बहुत बार घर में अशांति होती है, बहुत बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होते हैं। एंड घर के लिए वास्तु के रेमेडीज भी किए जाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरह के वास्तु के रेमेडीज करते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कोई एक्सपर्ट वास्तु एक्सपर्ट हूँ दुनिया में, मेरे से बहुत महाज्ञानी ज्ञानी है, मैं 1% भी नहीं हूँ। बट प्रैक्टिकल वास्तु अगर आप देखते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें वास्तु में जो होती है आपके घर की, लिख लो जो जो चाहिए। हो सकता है आगे आपको काम आ जाए। आपके घर में चार चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं वास्तु में। सबसे पहला है आपका टॉयलेट। दूसरा है आपका किचन। तीसरा है आपके घर के कलर। एंड चौथा है आपके घर का दरवाजा। ये चार चीजों के अलावा बाकी जितना मर्जी जो भी कहीं भी हो, उसके इफेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग, सबसे इम्पोर्टेंट अगेन आपका टॉयलेट, मतलब कमोड, आपके घर का किचन, आपके घर के कलर्स, एंड आपके घर का दरवाजा। सबसे ज्यादा अगर किसी को किसी के लाइफ में परेशान करते हैं तो ये चार चीजें होती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है। क्योंकि इसको इस तरह से लीजिए कि आपकी लाइफ में, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, आपकी लाइफ में बीमारियां, प्रॉब्लम्स डेली सबके लाइफ में होते हैं। कौन है? कर सबके दिया लाइफ सर। में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी के फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, किसी का बिजनेस लॉस होता है, किसी का बिजनेस चल रहा है, कोई सर्दी खांसी होती है। तो ऐसी चीजें जो होती है वो हर रेगुलर चीज को वास्तु के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। कि आज मेरा बेटा बीमार पड़ गया, आज मेरे घर में फ्रैक्चर हो गया, आज ये हो गया। इन सब चीजों को वास्तु से जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वास्तु सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है मेजर हेल्थ चैलेंजेस, कैंसर, या इससे भी बड़ी बीमारियां, या डेथ, फ्रीक्वेंट इलनेस, क्रॉनिक पेन। ये सब चीजों में वास्तु बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि आज मेरे बेटे को बुखार हो गया, आज मेरी ये हो गया। ये सब चीजें लाइफ में चलती ही रहेंगी। अगर इसके जरिए अगर आप वास्तु को देखने लगे तो फिर तो हो गया कल्याण। हर चीज में वास्तु को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सेड आपका टॉयलेट। एंड आज हम लोग थोड़ा ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे कि इन चीजों का इम्पैक्ट क्यों कैसे हो सकता है। तो लिख लीजिए जो जो अभी ज्वाइन हुए हैं। आपका टॉयलेट, आपका किचन, आपके घर के कलर्स, एंड आपका दरवाजा। ये चार चीजें अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो बहुत आसान होता है। दूसरा, अब आप नया घर खरीदने जा रहे हो या नया घर लेते हो, या बहुत बार बिल्डर, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज इनटू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स क्या बोलते हैं, अरे आपके घर का दरवाजा तो देखो ईस्ट फेसिंग है, आपके घर का दरवाजा वेस्ट फेसिंग है। जो भी फेसिंग, ये एक बहुत बड़ा मिथ साबित हो सकता है। दरवाजा ईस्ट फेसिंग है, बट वो दरवाजा बैठा कहाँ पर है वास्तु में, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज हम लोग वास्तु का ग्राफ भी सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे
पर वो दरवाजा है कहाँ पर, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो ईस्ट फेसिंग है तो भी वो आपको सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो ये मिथ जो है कि नहीं मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, ये बहुत बड़े बड़े मिथ, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आ सकता है, घर में चैलेंजेस लेके आ सकता है। एंड बहुत ही जिम्मेदारी से ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप व्हाइल बाइंग अ न्यू हाउस। नेवर फॉल इनटू द ट्रैप कि हाँ मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, मेरी एंट्री ईस्ट एंट्री है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके दरवाजे का प्लेसमेंट मैटर करता है कि आपको क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट अगर आपका ऑलरेडी घर खरीद चुके हो, वास्तु कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास लोग आते हैं, रेगुलरली आते हैं कि ऐसा है वैसा है। जो खरीदा हुआ घर है उसको तो अभी आप तोड़ नहीं सकते, उसके लिए सिर्फ थोड़ी बहुत रेमेडीज कर सकते हैं। बट टचवुड, कुछ चीजें आज आपको बताऊंगा जहां पर दुनिया की कोई रेमेडी काम नहीं करती है। वहां जितना मर्जी आप जितना मर्जी रेमेडी करा लो, कभी भी जिंदगी में उसका फायदा नहीं होने वाला। ये चीजें भी आज आपको बताऊंगा, ताकि आप उन चीजों पे कभी पैसे फालतू के स्पेंड मत करो। क्योंकि ऐसे बहुत से वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं जो अपने अपनी चीजें बेचने के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, पिरामिड्स बेचने के लिए और कुछ चीजें बेचने के लिए, ये लगाओ वो लगाओ। कुछ दोष वास्तु के आप जितना मर्जी कर दो कुछ नहीं जाएंगे। तो पैसे वेस्ट कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सबका घर एक प्यार का मंदिर हमेशा ही होना चाहिए सबके लिए। एंड मंदिर इसीलिए क्योंकि जब एक साथ सब लोग आप मिल के रहते हो तो सबकी लाइफ पर इम्पैक्ट होता है, सबके। जैसे बहुत से लोगों ने अपने न्यूमरोलॉजी भी सीखी हुई है मुझसे, सबके नंबर्स मैटर करते हैं। पर वास्तु सब पूरे घर पर इम्पैक्ट करती है एक साथ। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, एक ही चार्ट पर डिस्कस करेंगे। आप इसका बिल्कुल फोटो भी ले सकते हो, आई एम एब्सोल्युटली ओपन विद इट। इसको मैं बड़े स्क्रीन पे देता हूँ, एक मिनट। कोई भी घर, आपका मेरा, 16 दिशाओं में डिवाइड किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हो, आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू इट। 16 दिशाओं में घर को डिवाइड किया जाता है। जब भी ग्रिड प्लॉट होता है, लोग क्या कहते हैं कि अरे हमारा घर ईस्ट एंट्री है, वेस्ट एंट्री है, बहुत से लोग कहते हैं। तो इस ग्राफ को समझाने से पहले मैं और एक ग्राफ आपके सामने एक छोटा सा पीपीटी और एक रखता हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये घर देख लो, ये चौकोर घर है जिसको जब वास्तु में डिवाइड किया जाता है तो इसकी एंट्री जो है, इसका जो मेन एंट्रेंस का दरवाजा है, ये है ही इस जोन में। 16 जोन में डिवाइड किया जाता है घर को। एंड ये कौन से जोन में बैठा हुआ है, ये मैटर करता है दरवाजा। तो आपका जो भी सपोज ये, जब ये भाई साहब ने घर खरीदा होगा तो इन्होंने क्या देखा कि इनके बिल्डर ने इनको बता दिया कि अरे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड आपके घर का ये ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग है। पर दरवाजा कहाँ है, ये जब तक आप उसका ग्रिड प्लॉट नहीं करोगे तब तक एग्जैक्टली उस दरवाजे के क्या रिपरकशंस होने वाले हैं ये पता नहीं चलता है। यहाँ पर और दो तीन चीजें देखते हैं हम लोग। जैसा मैंने कहा कि आपके घर का टॉयलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देखिए, ऐसा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक टॉयलेट यहाँ पर है। टॉयलेट इन द सेंस कमोड का सीट, पूरे टॉयलेट को कंसिडर नहीं करना चाहिए। मेन जो आप कमोड जो यूज होता है, कमोड कहाँ है, तो एक कमोड यहाँ है, एक कमोड यहाँ है, एंड एक कमोड यहाँ है। लोग कहते हैं कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट उसका कमोड कहाँ होना चाहिए, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अभी ये घर है,
एक जनरल कॉमन सेंस, जिन लोगों को वास्तु आती है, हो सकता है अगर किसी की भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हर एक के कंसेप्ट अलग होते हैं, बट प्रैक्टिकल वे में वास्तु देखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी लोगों के लिए भी। यहाँ एक टॉयलेट है, यहाँ एक टॉयलेट है, यहाँ एक टॉयलेट है। अब जब मैं इस घर को ग्रिड प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पर देखते ही सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पर सब जगह N1, W8, ये सब 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 लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक बेसिक पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वापस सबसे पहले वाले चार्ट पे जाऊंगा। यहाँ पर ये कमोड जो आया है, ये साउथ वेस्ट में आया हुआ कमोड है। अगर ये एग्जैक्टली कमोड का पोजीशन देखते हो तो ये साउथ वेस्ट में आया हुआ कमोड है। ये वाला जो कमोड आया हुआ है, ये W8 बैंकिंग सपोर्ट में आया हुआ कमोड है। दो मेजर चैलेंजेस जो यहाँ पे आए हैं, प्लस ये वाला जो कमोड है, ये गेन्स एंड प्रॉफिट्स में आया हुआ कमोड है। कमोड का जो पोजीशन है वो, तो सबसे पहला जो मैंने कहा था कि टॉयलेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अब हम अपने जोन को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या। तो आपका घर इन 16 दिशाओं में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले लिख लो कि आपके घर का टॉयलेट, मतलब जो कमोड है, अगर ये नॉर्थ में आता है, एग्जैक्टली नॉर्थ में, तो आपके घर पे अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। अगर आपका बिजनेस है, घर है, ऑफिस है, अगर टॉयलेट नॉर्थ में है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी जाएंगी। कंटिन्यू नुकसान होते रहता है, कहीं ना कहीं कहीं प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अगर आपका कमोड साउथ वेस्ट में आता है, एग्जैक्टली पितरों का स्थान है, तो घर पर ये मेजर चैलेंजेस ला सकता है। कुछ वास्तु तज्ञ होते हैं जो कहते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट अगर साउथ वेस्ट में कमोड है तो ये घर में बड़े से बड़ी मुसीबतें ला सकता है, नेगेटिव एनर्जीज ला सकता है। अगर कमोड यहाँ बैंकिंग सपोर्ट के जोन में आता है तो भी दिक्कत ला सकता है आपको, लोन्स, डेट्स, इन चीज़ों के लिए। एंड उससे भी ज़्यादा, अगर आपका कमोड यहाँ पर आता है साउथ ऑफ ईस्ट में, तो आप देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर, किसी के घर पे गए हो, या आपने नया घर खरीद लिया, नया घर खरीदते ही 2-3 सालों में ही लोगों को पेट की तकलीफ शुरू हो जाती है, कोई मेजर चैलेंजेस हो जाते हैं। डायबिटीज स्पेशली जिन जिन लोगों को है, जिन जिन लोगों को पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड मेजर चैलेंजेस आते हैं, इनका बहुत बार टॉयलेट जो है कोमोड, वो टॉयलेट कहो, वॉशरूम कहो, साउथ ईस्ट में होता है। साउथ ईस्ट इज द जोन जहाँ पे आपका डाइजेशन, आपके बॉडी का पेट जो है, बॉडी में जो पेट है, दैट यू कैन कंसिडर इट एज ए साउथ ईस्ट। आपका डाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। लोगों का डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है जब आपके साउथ ईस्ट में कमोड या टॉयलेट आए। उससे भी ज्यादा ये कैश फ्लो का भी जोन है। अच्छे अच्छे लोगों के बैंक खाते जीरो होने के चांसेस हो जाते हैं जब यहाँ पे कमोड आता है, क्योंकि हम घर तो ले लेते हैं कि अरे नहीं, मेरी एंट्री हो गई बहुत अच्छी, वेस्ट की तरफ से एंट्री हो गई, वापस यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज आप लोगों ने घर खरीद लिया, प्लीज 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 म्यूट कर दीजिए। सपोज आपने, किसी ने भी घर खरीद लिया, ये यहाँ से बहुत अच्छी एंट्री, आपको आपके बिल्डर ने बता दिया कि अरे ये यहाँ पे दरवाजा है आपकी ईस्ट की एंट्री, क्योंकि ईस्ट यहाँ हो गया, ईस्ट की एंट्री। एंड यहाँ पे गलती से भी अगर आपका टॉयलेट है तो यकीन मानिए, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग टाइम फाइनेंशियल ट्रबल। इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिग टाइम फाइनेंशियल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्टमक, डाइजेशन, डायबिटीज, या और कोई मेजर इशू साउथ ईस्ट का टॉयलेट लेके आता है। तो आप, आपके घर का प्लॉटिंग, अब आप कहोगे प्लॉटिंग कैसे करना है, प्लॉटिंग कैसे करा के लेते हैं लोग, और आगे कैसे करना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बट आज एटलीस्ट ये मेजर चीजें देख लो कि अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ, एग्जैक्टली नॉर्थ में है,
तो ये आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को खा जाएगा, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को खा जाएगा, आपका होता हवाता काम रुक सकता है। उससे भी ज्यादा, अगर आपका टॉयलेट सपोज में है, यहाँ पर आप थोड़ी बहुत रेमेडी करके उस चीज का काम करवा सकते हो। बट अगर आपका टॉयलेट गलती से भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की जगह में आता है, तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप जितना मर्जी आपके घर का टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आता है, तो इसकी दुनिया में कोई रेमेडी नहीं है। द बेस्ट वे इज टू, जब भी पॉसिबल हो, उस घर को छोड़ दो, नया घर ले दो। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्योर द रेमेडी। नॉर्थ का टॉयलेट है तो पॉसिबल है, वहां पे आप रेमेडी कर सकते हो। बट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इट इज गोइंग टू गिव यू बिग टाइम हेल्थ इश्यूज। एंड ये प्रूफ हो चुका है, कैंसर जैसे बीमारियां आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इमीडिएटली छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोगों के घर के टॉयलेट ही, जैसे 1 BHK का घर है, पॉसिबल नहीं होता है हर इंसान को घर छोड़ना। उस केस में आप वहां पर सिर्फ रेमेडीज कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट की, बट दोज आर नॉट गोइंग टू गिव यू 100% रिजल्ट। ये मत सोचना कि मैंने वहां पे पिरामिड लगा दिया और मेरा काम हो गया, नहीं होगा। अनिशा मैडम, 5 मिनट। जब तक आपके नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, एग्जैक्टली अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप जितना मर्जी वहां रेमेडी कर दो। वो एक ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज्यादा बड़ी जख्म हुई है, वहां सर्जरी की जरूरत है, या गैंग्रीन होने पे हाथ पैर पैर काटा जाता है, एंड आप उसको बस सिर्फ एक टेप लगा के रख देते हो। इट वर्क्स लाइक दैट। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं होती है। तो प्लीज, कभी भी अगर कभी आप आपके घर का वास्तु करवाते हो, एंड अगर आपको कोई कहता है कि नहीं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, हम वहां पे पिरामिड बिठा देंगे, फलाना बिठा देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। किसी को बुरा लगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने बहुत जगह से वास्तु सीखी हुई है, बट इट डजेंट वर्क। एट एनी कॉस्ट इट विल नॉट वर्क। एक ही चीज है जो चेंज कर सकती है उसको, वो है आपके कर्म और भगवान के आशीर्वाद। क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, बट कभी भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में उनकी राहु की महादशा एक्टिवेट नहीं हुई है। जिस दिन राहु की महादशा एक्टिवेट हुई, उस दिन वो अपने कमाल दिखाना शुरू करता है। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए रेमेडी नहीं है। फिर हम आते हैं वापस उसी चार्ट पर। सपोज अगर, तो आप वहां पे दो चीजें कर सकते हो। एक तो है, जो मेन पेरेंट कलर है, उसी कलर का टेप लगा सकते हो उसके साइड में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, वहां के टॉयलेट्स में नहीं, रेमेडी काम नहीं करती। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नॉर्थ, नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो वहां पे आप पेरेंट कलर, ये जो ओरिजिनल कलर है, उसी कलर का टेप लगा सकते हो। या फिर पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से आप वहां पे ग्रे कलर या व्हाइट कलर का टेप वहां लगा सकते हो उसके साइड में, या ग्रीन कलर का लगा सकते हो। पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से ओरिजिनल कलर नहीं लगाया तो भी साइड बाय साइड के जो दो है वो लगा सकते हो। बट अगर एग्जैक्टली अपोजिट कलर का लगाना है तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग टाइम प्रॉब्लम। पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से जो भी साइड का जोन है, वो वाले कलर्स आप ले सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू ओनली नॉर्थ, नॉर्थ का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, तो आपको रेमेडी करनी ही पड़ती है उसकी। अगर आपके घर पे 2-3 टॉयलेट्स हैं, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट वुड भी, आप उस टॉयलेट को बंद कर दो, यूज करना बंद कर दो। अगर आपका 2 BHK घर है, 3 BHK घर है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, तो द बेस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू क्लोज द टॉयलेट विथ प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन।
ये नहीं कि बस आपको किसी ने बोल दिया कि अरे आपका नॉर्थ का टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट का आप तोड़ दो, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बिग टाइम प्रॉब्लम। कभी भी किसी के भी बहकावे में आके या यूट्यूब के वीडियोस देख के मेरे घर का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, आज मैं वो बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी, बंद मतलब डायरेक्टली तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग टाइम प्रॉब्लम। इट्स अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स मिनिमम 21 days, 30 days टू सी द इफेक्ट। क्योंकि जब आप किसी भी जगह का टॉयलेट, टॉयलेट मतलब आपका राहु होता है, जब आप टॉयलेट को चेंज करते हो, बंद करते हो, तो इसकी एक प्रोसेस होती है। एंड जैसे जैसे उस प्रोसेस के साथ आप बंद करते हो, आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। कुछ लोगों के घर में झगड़े होने भी शुरू हो सकते हैं। कुछ लोगों के घर पे अलग अलग चीजें सामने आने शुरू हो सकती है, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द पावर ऑफ राहु। तो जबरदस्ती से इमीडिएटली टॉयलेट तोड़ना, बहुत से लोग गलती करते हैं कि अरे वास्तु कंसल्टेंट आया था, उसको तो मैंने लाख रुपए दे दिए एंड मैंने अपना टॉयलेट तोड़ लिया। इट इज गोइंग टू बी अ बिग टाइम मिस्टेक। डोंट एवर डू दैट, इट हैज टू बी अ प्रोसेस। जैसे डॉक्टर भी आपको सर्जरी से पहले 2-4 दिन ठीक ठाक किया जाता है, उसके बाद ही सर्जरी की जाती है। आप एक कमोड को निकालते हो मतलब पूरे घर की सर्जरी करते हो, वहां की एक बड़ी एनर्जी को शिफ्ट करते हो। तो नेवर डू एनी मिस्टेक विथ एनी टॉयलेट। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, चलो टॉयलेट निकाल दिया, बात खत्म हो गई। इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिग टाइम इम्पैक्ट इन योर लाइफ। साउथ वेस्ट का टॉयलेट आपके पितरों की दिशा होती है। यहाँ का टॉयलेट निकालने के बाद प्रोसीजर होती है लंबी चौड़ी। वो होने के बाद आपको गया जाके या त्र्यंबकेश्वर जाके, पुष्कर जाके प्रॉपर पिंडदान करना होता है। वरना ये आप जितना मर्जी निकाल दो टॉयलेट, उसकी रेमेडी आपको तकलीफ दे हो सकती है। एक तो वो निकालना ही नहीं चाहिए ऐसे डायरेक्टली, बस किसी ने बोल दिया कि आज अरे विवेक आपके घर का टॉयलेट साउथ वेस्ट में निकाल दिया, विवेक ने कल सुबह जाके निकाल दिया, हो गया बेड़ा गर्क, प्रॉब्लम हो जाएगी। इट हैज टू बी अ प्रॉपर सीक्वेंस, इट हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस। तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब टॉयलेट होना कहाँ चाहिए, आइडियली कहाँ होना चाहिए? आप बोलोगे हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप नया घर लेते हो, नया घर लेने के लिए कायदे से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट को छोड़ के एंड साउथ ईस्ट को छोड़ के, ये तीन दिशाओं को छोड़ के अगर टॉयलेट कहीं भी है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा, बहुत, अगेन आई एम सेइंग, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका टॉयलेट इस पर्टिकुलर जोन में है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, तो ये दो दिशाएं टॉयलेट के लिए, टॉयलेट इन द सेंस कमोड के लिए, आपका कमोड क्या है, आपका टॉयलेट सपोज 8x8 का है, आपने एक लाविश घर खरीद लिया 5-7 करोड़ का, 8x8, 10x10, 15x15 का बड़ा सा टॉयलेट बना लिया। बट उसका जो कमोड है, कमोड शुड ऑलवेज बी इन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। पूरे टॉयलेट को देखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका कमोड जहां है। इसीलिए घर के जोन की प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है, चलो मैं वो पुराना वाला एक ये ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ये घर देख लीजिए, यहाँ पर कायदे से ये इन्होंने यहाँ पे मास्टर बेडरूम वगैरह सब सब बहुत कुछ बनाया है। अब नॉर्मल आम इंसान जब देखेगा, आम इंसान देखेगा तो वो क्या बोलेगा, अरे मेरे पास साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, ये एक बेडरूम यहाँ पे है, एक बेडरूम यहाँ पे है, आम इंसान तो यही बोलेगा। बट अगर मैं इस प्लॉट का ग्रेड करता हूँ, किसी क्लाइंट का किया था ये, जब इस प्लॉट का ग्रेड करता हूँ, तो आप देखो ये मास्टर बेडरूम वहाँ है ही नहीं जहाँ होना चाहिए था। ये मास्टर बेडरूम है एक्सपेंसेस एंड वेस्टेज के रूम में। ये जो यहाँ ये जो लोग सो रहे हैं, ये बेड है,
बेड आपका, जब आप बेड पे सोते हो तो आपका सिर किस दिशा में है, दैट विल डिफाइन द इम्पैक्ट ऑफ दैट जोन। अगर ये इंसान यहाँ पर सोता है तो इसके दुनिया भर के खर्चे हो जाएंगे। प्लस ये बेडरूम आया है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। एंड इससे भी बड़ी गलती इस घर में ये है कि ये जो कमोड है, थोड़े के लिए आप देखो, ये यहाँ से ये लाइन यहाँ पे गई है, यहाँ पर ये जोन खत्म हुआ है वेस्टेज एंड एक्सपेंसेस का, एंड साउथ वेस्ट में ये कमोड आया है। तो इस घर में कभी भी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रहेंगे। जितना मर्जी ये लोग कोशिश कर दे, घर में हमेशा झगड़े, बीमारी हावी लगी रहती है। साउथ वेस्ट के टॉयलेट के लिए एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए रेमेडीज काम नहीं करती है। जितना मर्जी आप जो भी कर दो वास्तु के रेमेडीज, उसका रीजन है, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वास्तु पुरुष का सिर होता है। आप ये सोचो एक मिनट के लिए कि आप सोए हो, मजाक में ही समझ लो, आप सोए हो एंड आपके सिर पे आके रोज कोई टट्टी करता है। सोच के देखो एक मिनट के लिए, आपको आपको कितनी घुटन होगी, कितनी घिन महसूस होगी। यहाँ तो आप सीधा सीधा वास्तु पुरुष के सिर पे रोज कचरा कर रहे हो। ये आपकी क्लैरिटी को खत्म करता है, या आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारियां लेके आ सकता है। तो ये रेमेडी कभी भूल से भी इस गलत फहमी में मत रहना कि वहां पे दिक्कत होगी। सेकेंडली, अगर यही जोन, सपोज इफ आई गो बैक टू दिस स्लाइड, अगर मेरा टॉयलेट या कमोड यहाँ पर आता है साउथ ईस्ट में, तो भी ये मेजर लिक्विडिटी एंड कैश एंड सिक्योरिटी, घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ इनसिक्योरिटी फीलिंग शुरू हो जाएगी, आपके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल लॉस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आया ना तो कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर अगर आता है तो पैसा बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम ज्यादा हुआ ना, तो आप बाकी के रेमेडीज करके कॉन्फिडेंस ला भी सकते हो। मेरे जैसे लोगों से एनएलपी सीख के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी ला सकते हो। बट साउथ ईस्ट में कमोड अगर आता है तो ये आपके लिक्विड कैश को, लिक्विड कैश मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका शॉप है, आपका होटल है, आपका जहाँ पे डेली पैसा आने वाला है, वहां पर तो सबसे बड़ा झटका लगता है। उसके अलावा आने वाला जो पैसा होता है, मतलब एक महीने की तारीख है, पुराना गाना याद हो तो याद होगा सबको, खुद खुश है जमाना आज पहली तारीख है, एंड आज पहली तारीख है 1 अप्रैल। पर जब साउथ ईस्ट में टॉयलेट आता है ना, तो पहली तारीख आने से पहले आपके सारे एक्सपेंसेस लाइन अप हो चुके होते हैं, एंड सारा पैसा निकल जाता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। साउथ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी भी आपको करनी ही पड़ेगी सही तरीके से। उस रेमेडी के लिए आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके लिए घर छोड़ दो, बट एटलीस्ट इट विल नॉट गिव यू अ मेजर प्रॉब्लम। वहां पर आप पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप वाले जो कलर्स हैं वो कमोड के अक्रॉस लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो यहाँ पे आप ग्रीन टेप लगा सकते हो या येलो टेप लगा सकते हो। 100% आपको रिजल्ट पूरे नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। रिजल्ट पूरे नहीं मिलेंगे बट राहत मिलेगी, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से, अगर आप उस पर काम करते हो तो। बट अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू 100% रिजल्ट। बट घर छोड़ना ही पॉसिबल नहीं है, तो तब तक आप ये कर सकते हो। बट जैसे ही मौका मिले, साउथ वेस्ट के टॉयलेट वाले, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वाले एंड साउथ ईस्ट का टॉयलेट वाले, कृपा करके अपने घर को छोड़ने की तैयारी कर लीजिए। ये तकलीफ देगा। जैसे ही मौका मिले तब तक रेमेडी करके आप काम कर सकते हो, बट जबरदस्ती से लाखों रुपए पिरामिड में खर्च करके मत करो। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एंड आई एम वेरी सॉरी, अगेन आई एम सेइंग आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग्स। पिरामिड या जो भी आप करते हो, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। दूसरा आता है, तो
टॉयलेट अपने क्लियर हुए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है टॉयलेट के लिए अपना हाथ ऊपर उठा सकता है। यस अनीशा। गुड इवनिंग सर। यस। सर जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में कोई रेमेडी नहीं है, तो अगर कोई अगर उसको परमानेंट बंद ही करवा देता है तो भी हम उसको नहीं यूज कर सकते घर को? ओके, आई विल पुट इट दिस वे। सपोज यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट परमानेंट बंद करना मतलब क्या? जब तक आप उसको वहां से निकालते नहीं हो रेमेडी करके, ट्रीटमेंट करके, तब तक उसका इफेक्ट वहां पर रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कमोड बंद कर दिया, यूज करना बंद किया, पर वहां पर वो राहु का इफेक्ट है। बेस्ट इफेक्ट पाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट बेटर यू रिमूव इट। मतलब ऐसा हो गया कि हाथ में गैंग्रीन तो है, बट मैंने इंजेक्शन ले लेके गैंग्रीन के पेन को कम कर रहा हूँ। प्लीज म्यूट कर दीजिए। गैंग्रीन है पैर में, इंजेक्शन लेके, पेन किलर लेके मैं गैंग्रीन के पैर को म्यूट कर सकता हूँ, बट वो तकलीफ तो देगा। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो प्लीज वो प्रॉपर जो 21 डेज की, 30 डेज की जो रेमेडी होती है वो कंप्लीट करके उसको निकाल दो। एंड फिर उसके बाद उस पाइप को पूरी तरह से लॉक कर देना चाहिए। उसको पूरी तरह से लॉक कर दोगे तो फिर आपके घर की वो एनर्जी निकल जाती है। वहां पे नहाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट कमोड मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, वास्तु पुरुष के सिर पे जाके अगर आप रोज टट्टी करने वाले हो तो मुश्किल होने वाली है। तो उसके लिए कोई रेमेडी, मतलब ये जो लोग, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप बस टॉयलेट यूज करना बंद कर दो काम हो जाएगा, वो गलत है। इट इज गोइंग टू गिव यू इम्पैक्ट। हाँ, अगर नॉर्थ का टॉयलेट है, आप वो रेमेडी करके थोड़े बहुत रिजल्ट पा सकते हो। बट मैं तो कहूँगा अगर आपके घर पे नॉर्थ में भी टॉयलेट है एंड इफ यू हैव ऑप्शंस टू यूज अदर टॉयलेट्स, तो नॉर्थ का टॉयलेट भी बंद कर दो एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको भी निकाल दो सर जब एक्चुअली उसके क्वेश्चन रिजल्ट। मेरा इसलिए था आपसे क्योंकि जो हमारा मेरा जो पुराना मतलब मायके में जो घर है वो 20-25 साल पहले उन्होंने क्या किया, जहाँ पे टॉयलेट था तो कुछ पता नहीं था मुझे तो क्या होता है क्या नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि टॉयलेट की पूरी सीट बंद करवा दी और फिर उन्होंने उसके ऊपर गोबर का लेप करवाया, थोड़ा सा हवन पूजा सी करवा के, और वहां पे उन्होंने बोला मंदिर बना लो यहाँ पे। वो चल सकता है, वो चल, अगर उन्होंने वो प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट का जो है, वेरी ऑनेस्टली, ये एक लोगों ने मिथ बना के रखा हुआ है कि अगर आप वहां से टॉयलेट हटा देते हो नॉर्थ ईस्ट का एंड वहां पे अगर मंदिर बनाते हो तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इज मेंट फॉर टेम्पल। आप वहां पे प्रॉपर टॉयलेट निकाल के, अगर वो राहु का वहां का जो भी पूजा है वो सब कंप्लीट करके अगर वहां पे मंदिर स्थापित करते हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज मेंट फॉर मेडिटेशन, मंदिर वहां पे चलेगा। बट अगर बिना ट्रीटमेंट किए वहां जाके अगर आप देखते हो मंदिर रख देते हो तो इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम। यस सर। तो आप चिंता मत करो। अगर वो पूरी तरह से निकाल दिया है, वो कमोड के पाइप को कट कर दिया है, तो चीजें ठीक होती है। तो चिंता मत करो। थैंक यू सर। आईफोन, आईफोन किसका है? सर राजेश पारेख बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, कहिए। नमस्कार गुरुदेव। अभी बाथरूम और किचन के वॉल बीच में है, तो उसको क्या करना? वो वॉल को ही कनेक्टेड है बाथरूम किचन की वॉल से, और ओके, साउथ साउथ ईस्ट में है। मैं आपको वापस यही जोन दिखा देता हूँ। हाँ जी। सपोज ऐसा समझिए कि आपका से आपका कमोड फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर कमोड आता है, ये वाली सपोज आपकी दीवार है, ये वाली। राजेश जी दिखाई दे रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? बताइए। हाँ, अगर दीवार से सटके है, बट अगर वो जोन में आ रही है, उस जोन में, तो ही वो तकलीफ देगी। शेयर्ड दीवारों से ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। मैंने ओके। बहुत ज्यादा वास्तु तो नहीं किए हैं, बट जितने किए हैं 100% कह सकता हूँ। बट अगर वो जोन में आता है तो उसका इफेक्ट हाँ
200% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आता है, एग्जैक्टली, एंड अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जाम्पल भगवान का मंदिर है, दीवार कॉमन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, बट आपके टॉयलेट का फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। साउथ टॉयलेट साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट है, एक मिनट यहाँ पर, हाँ चलो ये हाँ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये यहाँ पर करेक्ट, टॉयलेट है। अब ये टॉयलेट इस यस। तरफ है या इस तरफ है, ये मैटर करता है, कमोड। एस साउथ की तरफ। हाँ, एसएसई में अगर कमोड है तो हाँ आपको जी। सबसे ज्यादा ये कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इशू दे सकता है, थोड़ा बहुत कैश फ्लो यहाँ वहाँ। बट यस, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन अगेन फायर जोन है, ये आपके पेट के फायर को कम कर सकता है, आपको पेट की तकलीफ दे सकता है। तो वहां पे रेमेडी करके एटलीस्ट आप उस चीज को थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो। बट नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए रेमेडी नहीं होती है, साउथ ईस्ट की नहीं, अगर वो है तो बराबर है, वो तो पता है उसका, तो ये नहीं है क्योंकि तो आप ये यहाँ साउथ पे, साउथ ईस्ट का ये बताया गया कि वहां पर एक डमी पार्टीशन कर देवे 1 इंच केविटी रख के। सर डमी पार्टीशन, कैविटी, सब कुछ ठीक है, बट हाँ, फाइनली वहां पर वो है, उस चीज को भी ओके निकाला नहीं जा सकता है। ओके। तो आपको अपने हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो कह रहे हाँ, हो वो प्रैक्टिकली इट इज अ रेमेडी, इट यस, इज अ रेमेडी, करेक्ट। एंड रेमेडी इज जस्ट अ रेमेडी, इट इज नेवर अ फाइनल सॉल्यूशन। यस, रेमेडी मतलब वहां पे आपको लिपापोती करके हाँ काम चल सकता है, ऐसा ओके। है। तो आप चिंता मत कीजिए, as long as you are taking care of your stomach health, as long as you are taking care of your digestion and maintaining the liquid cash in the right way, दिक्कत नहीं आएगी। ये नहीं, वो शीतल, तो बार बार पेपर आरबीआई में भेजना पड़ता है, वो प्रिंट करके भेजता है और चलता है काम। उस पर थोड़ा सा नॉर्थ नॉर्थ को स्ट्रांग कर दीजिए, चीजें स्ट्रांग हो, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रांग कर, नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रांग कर दीजिए, वो चक्कर कम हो जाएगा। यस शीतल मैडम। गुड इवनिंग सर। यस। सर लाइक हमारे पास जैसे 2-3 फ्लोर्स का अपार्टमेंट बंगलो हो, उसमें एक जो टॉयलेट है वो यूज हो, एक नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हो यूज ना हो, तो उसको भी प्रोसेस से निकलवा सकते हैं? क्योंकि आपने जो कहा ये मेजर हेल्थ इश्यूज देते हैं, हमें मालूम नहीं था। हमने 2009 में इसको पूरा खत्म किया था, उसको बनाने के लिए, अगेन कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मेरे को मेजर इशू हुआ था, मेरी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई थी टोटली लेफ्ट। देखिए और उसके बाद जी, 2022 में जब ये बना, तो उसके बाद मेरी मदर को एकदम से सडन इम्पैक्ट हुआ मेडिकली बहुत प्लीज ज्यादा। प्लीज निकाल दीजिए नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ये मेजर हेल्थ इश्यूज, मेजर चैलेंजेस लेके आता है। तो किसी ठीक ठाक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला के या कभी हम लोग बात कर देंगे, बट इट इज ओके सर। इम्पॉर्टेंट टू रिमूव इट विथ प्रॉपर रेमेडियल प्रोसेस, वरना ये ओके सर। हेल्थ इश्यूज लेके आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लेके आता है, कैंसर जैसे। मैं नहीं चाहूंगा कि आपके घर पे कभी भी कोई ऐसी बीमारी हो, बट कोई ये बताए आपको कि नहीं नहीं आप रेमेडी कर दो ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है, वो रेमेडी काम नहीं करेगी। ओके सर। सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हो, एक स्टेयर्स में हो एक टॉयलेट में हो, उसका अगला पार्ट टॉयलेट में हो, तो भी कुछ इफेक्ट करता है? उसको थोड़ा कलर से बैलेंस कमो कर सकते हैं? कमोड कहाँ है, ये मैटर करेगा। ओके टट्टी कहाँ कर रहे हो, एकदम स्पष्ट भाषा में, ओके ओके दैट विल मैटर। क्योंकि जैसे ओके मैंने कहा कि 10 बाय 10 का बहुत बड़ा बाथरूम है, बट आपका जो कमोड है वो सिर्फ अकेला ही बेचारा नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, बाकी सारा टॉयलेट ठीक ठाक बैठा हुआ है, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके एक्चुअल कमोड कहाँ है, इसीलिए ग्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। होता क्या है, बहुत बार, चलो मैं आपको और थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है, मुझे पता नहीं मैं कितना अच्छा समझा पाऊंगा, बट कोशिश करता हूँ। सपोज इफ आई गो विथ दिस लाइन, अभी अगर ये सभी को दिखाई दे रही स्लाइड। यस सर। अभी जनरली लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा स्क्वायर का घर है, स्क्वायर के घर में
हाँ, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि आपको जब भी घर की वास्तु देखनी है तो घर के बीच में खड़े रह के देखनी चाहिए। आपका कंपास एग्जैक्टली नॉर्थ होना चाहिए, 0 डिग्रीज नॉर्थ, एंड देन इट शुड सी। एंड सेकंड, यहाँ पे जब आप देखते हो तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर मैं ग्रिड लगाऊंगा तो आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे आया हुआ है। एंड अगर आप रेक्टेंगुलर हाउस में जाते हो तो ये नॉर्थ ईस्ट इसका शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए घर का ग्रेडिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है। घर के ग्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आपका घर रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है। कुछ लोगों के घर में कट्स होते हैं, वो बहुत बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग इतनी सारी कवर नहीं कर पाएंगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका घर है कैसा। तो उस हिसाब से आपके शहर में भी बहुत से, आप सब लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे आर्किटेक्ट होते हैं, या आजकल 1000, 1500, 2000 रुपये में आपको ग्रेडिंग करके दे देते हैं। आपके घर पे आके आपका प्रॉपर नक्शा बना के देंगे, ठीक से ग्रेडिंग करके देंगे, ग्रेडिंग करके लीजिए एंड देन गो फॉर इट। ऐश्वर्या, यू हैव अ क्वेश्चन? बिकॉज वी हैव आगे का टॉपिक और कवर करेंगे। हाँ सर, मुझे बस यही पूछना है कि साउथ ईस्ट में मेरी बालकनी है और प्लांट्स भी है ढेर सारे और कंपोस्ट बनाती हूँ मैं वहां पे, तो वो चले? अगर आपका साउथ ईस्ट का बालकनी ओपन है पूरी तरह से, जहाँ हाँ से आपको आसमान दिखता है, तो वो जी। आपके घर के ग्रेड में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता है। ओके। जब तक वो आपके घर के अंदर नहीं आता है, आप जब ग्रिड बनाते हो, देखो क्लोज एरिया किसको कहते हैं कि अगर आपके घर से, सपोज आप साउथ ईस्ट के बालकनी में खड़े हो, वहां से आपको खुला आसमान दिखता है क्या ऊपर? हाँ दिखता है। गर्दन हाँ दिखता है ना? दिखता हाँ, है, तो हाँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ओके। अगर वो वहां पे आप छत बना देते हो, वहां पे घर बना देते हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर घर। बहुत ज्यादा मेजर चैलेंजेस नहीं देगा वो। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो था अपना, आ गया वो ग्रिड। ये वाली स्लाइड पे वापस आते हैं। तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि आपका टॉयलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका किचन सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कायदे से तो किचन को साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बट अगर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो आप एटलीस्ट एक काम कर सकते हो कि अगर आपका किचन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किचन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट के बीच में कहीं पर भी अगर किचन है, अगेन आई एम सेइंग इट इज अ रेमेडी, इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। बट आप आपके किचन के बर्नर के नीचे येलो जैसलमेर मार्बल का स्लैब इस तरह से रखो कि आपकी जो बर्नर है, वो पूरा बर्नर, उसके वो स्टॉपर्स, सब कुछ उस पे आने चाहिए। ऐसा मत करना कि किचन के वो बर्नर के नीचे रख दिया, बाकी किचन के वो आपका जो बर्नर है उसके स्लाइड्स में रख दिए। इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट। कायदे से तो वेस्ट में किचन होना नहीं चाहिए, बट अगर है, फ्लैट सिस्टम है, हमेशा हमें हमें हर चीज़ की वास्तु परफेक्ट नहीं मिलती है। तो येलो जैसलमेर मार्बल आप यूज कर सकते हो अगर आपका किचन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक है। अब नॉर्थ में किचन नहीं होनी चाहिए, बट अगर है तो क्या पत्थर मार के निकालेंगे उसको? है, बड़ी मेहनत से हम लोग घर बनाते हैं। रेमेडी कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉयलेट। टॉयलेट अगर है तो उसको भाई साहब निकालना ही पड़ेगा, मतलब या तो टॉयलेट को निकाल दो, 2 BHK 3 BHK घर है, या तो घर छोड़ दो बाद में। बट अगर किचन है तो किचन के लिए आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कहीं पर भी, सपोज अगर आपका किचन है तो किचन का जो बर्नर है
उसके नीचे आप ग्रीन बरोदा का जो स्लैब आता है, मार्बल आता है, वो खरीद लीजिए, लगा लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आई एम कमिंग टू एसएससी। वहां पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। प्लस अगर आपका किचन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट तक है, तो आप वहां पर भी ग्रीन बड़ौदा मार्बल लगा सकते हो। दैट विल हेल्प यू। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर किचन होती है तो भी येलो यूज कर सकते हैं। यस, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी अगर किचन है तो आप येलो या ग्रीन यूज कर सकते हो। बट इसके साथ साथ आप वहां पर पेरेंट एलिमेंट को भी यूज कर सकते हो, रेड को यूज कर सकते हो। चलो आज एक बहुत अच्छी टिप बताता हूँ। इट इज गोइंग टू हेल्प मेनी ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू कलर्स। एंड हाँ, लास्ट पॉइंट बताना रह गया। अगर आपका कमोड, अगर आपका किचन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक आता है तो प्लीज येलो जैसलमेर मार्बल वहां पर भी यूज कर सकते हो। अब इस स्लाइड को देख लो। इट माइट हेल्प मेनी मेनी ऑफ यू। इसके जो ऑपोजिट कलर है ना, वो कभी मत लगाना। मतलब नॉर्थ में, आपके घर के नॉर्थ दिशा में कभी भी येलो या रेड कलर नहीं होना चाहिए। आपके घर के साउथ में कभी भी ग्रे या ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। आपके घर के ग्रीन में कभी भी एग्जैक्टली ऑपोजिट कलर। तो इस चार्ट को आप ले सकते हो। वैसे तो बहुत सारे चार्ट ऐसे अवेलेबल है, गूगल पर से भी आप ले सकते हो। तो एंटी कलर जो होते हैं, एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट जो कलर्स हैं, वो नहीं लेने चाहिए। तो अगर आपके घर पे कहीं पर भी ऐसे कलरिंग आपने की है तो आप देखो आपके नॉर्थ में कहीं पर भी अगर आपने येलो या रेड दिया है। येलो इज द कलर ऑफ अर्थ, इट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग द वाटर। रेड इज द कलर ऑफ हीट, इट स्टार्ट्स इवापोरेटिंग द वाटर। आपके अपॉर्चुनिटीज कम होने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे पेरेंट एंड चाइल्ड कलर वाले ले लो कलर, आपको तकलीफ नहीं होगी। बट अगर ऑपोजिट लेते हो, फॉर एग्जांपल आपके नॉर्थ वॉल पे आपने एक लाल कलर की बहुत सुंदर पेंटिंग लगा दी, इट्स गोइंग टू गिव अ बिग टाइम चैलेंज। येलो कलर का कोई पर्दा लगा दिया, इट्स गोइंग टू गिव अ बिग टाइम चैलेंज। तो वास्तु बहुत आसान होती है अगर ध्यान से करे तो। एंड इन चार चीजों का हमेशा ध्यान में रखो। आपका टॉयलेट, आपका किचन, आपके रंग एंड आपका दरवाजा। दूसरा, साउथ वेस्ट का दरवाजा, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट का दरवाजा, ये पितरों का स्थान होता है। ये मेजर चैलेंजेस लेके आ सकता है। मतलब जब आपको आपका बिल्डर कहता है कि अरे आपका घर तो भाई साहब एकदम ईस्ट फेसिंग है, एंड फर्ज कर दो अगर आपका दरवाजा S8 या W1 जोन में आ जाए। W1 जोन में मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा कंसिडर करो कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है एंड आप एंट्री यहाँ से करते हो। यहाँ से देखने वाला या बिल्डर आपको क्या कहेगा कि अरे ये देखो, ये मैडम, ये जोन है, ये आपका ईस्ट है, एकदम ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। कितने लोगों ने ऐसी गलती की हुई है आप में से? एंट्री करते हो सामने वेस्ट में, वेस्ट से एंट्री करते हो, सामने ईस्ट है, ईस्ट देख के हम लोग एंट्री करते हैं, पर दरवाजा होता है एग्जैक्टली वहां पर ऐसे पितरों के जोन में। ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके आता है, मेजर चैलेंजेस लेके आएगा। इसलिए आपको आपके घर के गेट को प्लॉट करके देखना चाहिए कि आपका दरवाजा कहाँ पर बैठा हुआ है। किसी भी घर का दरवाजा, अगेन टेक इट एज अ इनपुट, इट विल हेल्प। किसी भी घर का दरवाजा E3 E4 S3 S4 W3 W4 एंड N3 N4, ये दरवाजे
फायदे देते हैं। बाकी दरवाजे भी देते हैं बट ये और ज्यादा फायदे देते हैं। बट अगर आपका दरवाजा वहां पर है पितरों के जोन में, रेमेडी कर दो, बट अगेन अगेन एज आई से इट इज जस्ट अ रेमेडी, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। जो लोग वास्तु करते हैं वो ऑलरेडी देख चुके होंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, इट इज जस्ट अ रेमेडी, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप उनको सिर्फ सोफ्रामाइसिन की ट्यूब लगा रहे हो अंदर की जख्म, जब तक उसको और डिटेल में जाके। बट वैसे तो पितरों की रेमेडी जो पितरों का दरवाजा है साउथ वेस्ट का, उसकी रेमेडी नहीं होती है। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम लेके आएगा। एसेट का मतलब साउथ वेस्ट का दरवाजा एंड साउथ वेस्ट का टॉयलेट हेल्थ इश्यूज एंड मेजर चैलेंजेस लेके आता है। तो प्लीज कभी भी नया घर लेते हुए एक बार, मतलब आप घर दे रहे हो 1 करोड़ का, दो का, आजकल कोई भी नॉर्मल 1 BHK 2 BHK फ्लैट 1 करोड़ के नीचे नहीं आता है। एक 5-10 हज़ार रुपए आपका जाने दो, बट किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात कर दो दैट चेक द ग्रेड बिफोर फाइनलाइजिंग योर हाउस। लोगों को लगता है अरे क्या वास्तु कंसल्टेंट को क्यों पैसे देने के, मैं तो उतने पैसे में मैं और अपना फर्नीचर बना दूंगा या बना दूंगी। स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स सोचते हैं क्या है, हम तो बस यूट्यूब से सीख लिए वास्तु, हमको तो आ गया, हम बना देंगे। इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। डोंट एवर डू दिस मिस्टेक्स बिकॉज इट्स गोइंग टू बैकफायर। यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के अगर सब चीजें होनी होती ना, तो लोग न्यूरो सर्जन के पास नहीं जाते दिमाग ठीक कराने, खुद घर पे बैठ कर टांके डाल देते। इट डजेंट वर्क। तो आप घर दे रहे हो 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 5-10 हज़ार रुपए जाने दो आपके ग्रिड में, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आपके शहर के मिल लीजिए एंड उससे बात कर लीजिए। ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी भी होती है। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू चेक द गूगल डिग्रीज एंड आपके मैप, आपके घर का ग्रेड कैसा है वो पता चलता है। वो मैं भी करता हूँ। बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक बार कंसल्टेंसी करा दो, किसी से भी करा दो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। यस अतुल। डोर जोन आपने कौन सा बोला था? शेल्बी E3 E4? साउथ वेस्ट में, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट जो जोन है ना, वहां पर हाँ, दरवाजा नहीं होना चाहिए। और E3 किधर किधर E4, होना चाहिए, हाँ, मतलब आपने ओके, एक हाँ, कुछ बताता हूँ। E3 E4, या F3 S4, ओके W3 W4 एंड ओके N3 N4। ये जोन N3 N4 हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं लोगों को। ओके। तो जब आप घर देने जाते हो तो मांगो उस बिल्डर से कि बोलना मुझे आर्किटेक्चरल लेआउट दे दे। आप किसी ग्रिड ग्रिड किसी से ग्रिड लेआउट करवा दो एंड चेक कर दो कि आपका दरवाजा कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, सपोज घर तो ले लिया क्या फेसिंग है, पर दरवाजा बैठा हुआ ही एसेट में है, तो इट इज गोइंग ओके। टू गिव यू अ बिग टाइम प्रॉब्लम। हम्म। प्लीज ऐसा मत करना। यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं। आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव हर्ट एनी वन ऑफ योर फीलिंग्स। यहाँ पे नाम लेके बता सकता हूँ, नैनेश जी है, अनीशा है, शीतल है, आप सब लोग एक्सपर्ट वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट हो। बट वास्तु जो चीजें नहीं है वो चीजें नहीं है। नेवर ट्राई टू सेल एनी रेमेडीज फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। जितना मर्जी पूजा कर दो, जितना मर्जी कर दो, कुछ नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, घर छोड़ दो। एंड उसमें भी आपको एक बात याद रखनी होगी कि साउथ वेस्ट में अगर आपका घर है तो घर छोड़ने का अगर आप प्लान बना रहे हो ना, तो वो भी कभी उस घर में बैठ के मत करना। घर के बाहर जाओ, बात करो एंड फिर घर छोड़ने की बात करो, क्योंकि उस घर का राहु आपको वहां से जाने ही नहीं देगा, जितना मर्जी आप ढूंढ लो। दूसरी दिक्कत आती है, जिसकी भी राहु की महादशा शुरू है, वो जितना मर्जी घर ढूंढने की कोशिश करे, उसको सबसे पहला ऑप्शन साउथ वेस्ट का टॉयलेट वाला घर मिलेगा। ढूंढ के देखो, सारे दुनिया भर के सारे अच्छे घर ढूंढो, आपको वही घर पसंद आएगा जिसमें साउथ वेस्ट का टॉयलेट है। तो नेवर डू दैट मिस्टेक। हम लोग वास्तु का एक बहुत एक्सटेंसिव कोर्स लेके आ रहे हैं,
Probably from 21st of April we are going to start, and it's going to be a complete practical oriented वास्तु, जिसकी फीस वगैरह सब 2-3 दिनों में डिक्लेयर हो जाएगी। बट आज मैंने स्पेसिफिकली अपने स्टूडेंट्स को, एंड जो भी आज ज्वाइन हुए हैं वो तो दिखाई देता है कि कितने लोग आ गए थे, जो भी ज्वाइन हुए हैं दे विल गेट सम स्पेशल डिस्काउंट। बट वास्तु का कोर्स अपना 21 तारीख से शुरू होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, जिसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले गूगल से ग्रेड कैसे करते हैं। आप जहां पर भी हो, आपका ऑनलाइन क्लाइंट जहां भी है, उसके घर का ग्रेडिंग कैसे करना है, यह सबसे पहले आप सीखोगे। आर्किटेक्चरल लेआउट की जिम्मेदारी आपके क्लाइंट की होती है, ये उसने आपको देना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ घर का ग्रेड प्लॉट कर सकते हो, आर्किटेक्चरल लेआउट आप नहीं कर सकते। गूगल से एक बार ग्रेड प्लॉट कर दोगे, मेजर चैलेंजेस क्या है, अगर आप उसकी लाइफ के ये 4 मेजर चैलेंजेस भी हैंडल कर पाओ ना, तो समझो कि आपको उसकी दुआएं मिलेंगी, उसके 7 पीढ़ियों की दुआएं मिलेंगी। उसका टॉयलेट, उसका किचन, उसके घर के एंटी कलर्स एंड उसका दरवाज़ा। मेन उसके टॉयलेट को हैंडल कर दो, टॉयलेट ठीक है, किचन देख लो, किचन के लिए येलो स्लैब्स लगा दो, किचन को ज़बरदस्ती से वेस्ट में किचन है निकाल के तोड़ के उसको साउथ ईस्ट में लगाओ। अगर जिसको खाने के प्रॉब्लम से आप उसको बोलते हो कि आप किचन तोड़ के यहाँ से यहाँ कर दो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वहाँ पे आप रेमेडी कर दो, लाइफ जी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स को चेंज कर दो, एंटी कलर्स है तो एंटी कलर्स को बैलेंस कर दो, थिंग्स विल बी इजी। बट डोंट गेट इनटू मेजर चैलेंजिंग थिंग्स कि इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको फोड़ो, नहीं होगा। तोड़ना फोड़ना सिर्फ 2 ही चीजों के लिए है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट का टॉयलेट, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ब्रह्म स्थान में बहुत से लोग, आई एम रियली सॉरी टू से, जबरदस्ती से अपने घर के ब्रह्म स्थान को कभी भी मत छेड़ना कि ये पिरामिड लगाओ, ये करो, वो करो। इट इज गोइंग टू हिट यू वेरी बैड। पिरामिड की एनर्जीज हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट सेइंग पिरामिड अच्छा है या बुरा है, बट पिरामिड का कंसेप्ट ही क्यों बनाया गया था, ये कभी गूगल पे जाके देखो, फिर समझ में आ जाएगा पिरामिड बिठाना है कि नहीं बिठाना है। एंड ब्रह्म स्थान में तो कभी भी भूल से पिरामिड मत बिठाना, इट इज गोइंग टू गिव यू बिग टाइम प्रॉब्लम्स। जबरदस्ती से मत छेड़ो आपके घर के ब्रह्म स्थान को। आपका घर का ब्रह्म स्थान मतलब आपका हार्ट, आपका पेट। आपका पेट अगर रोज गुड़ 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 करने लगे तो सोचो आपकी लाइफ क्या होगी। जबरदस्ती से ब्रह्म स्थान को छेड़ने की कोशिश मत करो, जितना हो सके आपके घर के ब्रह्म स्थान को क्लियर रखो, अच्छा हो जाएगा। प्लस आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखने की कोशिश करो, आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, माइंड की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। माइंड ब्लॉक होता है, जिन जिन के घर पे सपोज बच्चों को तकलीफ होती है, चेक योर नॉर्थ ईस्ट। इफ दैट नॉर्थ ईस्ट इज हेवीली क्लटर्ड, इफ दैट इज हैविंग हेवी वेट, जैसे कबर्ड्स रखे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, इट्स गोइंग टू गिव यू अ बिग टाइम प्रॉब्लम। आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहां का क्लियर कर दो नॉर्थ ईस्ट का क्लटर, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दुनिया का कोई डॉक्टर, आई एम नॉट चैलेंजिंग एनी मेडिकल साइंस, बट आप जितना मर्जी वहां दुनिया भर के आपने वजन रखा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम किया है, एंड आप जाते हो डिप्रेशन की दवाई लेने, एंटी डिप्रेशन, दुनिया की कोई डिप्रेशन की दवाई काम नहीं करेगी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का क्लटर क्लियर कर दो। तो इसके साथ ही मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करूंगा। सभी को दिल से शुक्रिया। सब लोग अगर अपना अपना कैमरा एक बार ऑन कर दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं? प्लीज प्लीज प्लीज। सर जैसे किसी का मेन गेट रोड के साथ जो मेन गेट होता है, और जो एक फिर अंदर करके एंट्री करके होता है, तो सर काउंट हम किसको करते हैं, कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट डालता है उसके लिए? आपका जो मेन, सपोज आपका स्क्वायर प्लॉट है बड़ा, सपोज 50 बाय 50 का बड़ा प्लॉट है, उसमें आपने अंदर 30 बाय 30 में अंदर एक बड़ा सा सुंदर सा बंगला बना दिया। सुंदर सा बंगला बना देने के बाद आपका जो प्लॉट का एक्सटर्नल गेट है, दैट इज योर मेन गेट। अगर वो कभी गलत दिशा में बैठा है
ये आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम देगा। उसके साथ साथ ये भी देखो कि अंदर का ऐसा ना हो कि बाहर का बहुत अच्छा है बट अंदर अंदर का जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है वो भी अगर आपने कभी गलत दिशा में रखा है तो कोशिश करो जब खुद का दरवाजा बना रहे हो, खुद का बंगलो बना रहे हो, तो उसको भी सही दिशा में बना दो। बट मेन एंट्रेंस आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका बंगलो है, फेंसिंग है, फेंसिंग का दरवाजा जो है इट्स गोइंग टू मैटर। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए आपका मेन एंट्रेंस सही दिशा में हो। नहीं हो तो टचवुड आप ये आपके खुद के मतलब जैसे हम खुद के बाल जाके काटते हैं सैलून में, पॉसिबल है ना, बंद कर दो वो गेट, शिफ्ट कर दो, तोड़ दो उसको। मतलब सपोज अगर वो S1 S2 में है, जैसे खुद के बाल हम काट लेते हैं वैसे खुद का गेट बंद कर दो, पॉसिबल हो उसको तो S3 S4 में शिफ्ट कर दो। इट विल गिव यू बेटर बेनिफिट्स। थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा बट आपकी लाइफ सुधर जाएगी। खुद के घर की खेती काट लो, आसान हो जाता है, एकदम आसान भाषा में कहूँ तो इट विल हेल्प। बंगलों के लिए सबसे आसान होता है मेन गेट को शिफ्ट करना, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि हम 21 तारीख से वास्तु का कोर्स शुरू कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ बिग टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोर्स। ग्रेडिंग सीखेंगे, अलग अलग सैंपल सीखेंगे, किस तरह से लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं वो सीखेंगे विद सैंपल्स कि ये प्लॉट है, इसकी ग्रेडिंग कैसे की गई है, इससे इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आए थे, चेंज होने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये देखेंगे। सो इट विल बी एक्सटेंसिव कोर्स। पिछले 1 साल से मेरे स्टूडेंट्स मेरे पीछे पड़े थे कि वास्तु का कोर्स लॉन्च करो, तो 21 अप्रैल से हम लोग लॉन्च करेंगे। जो भी दिन है मुझे पता नहीं 21 को कौन सी डेट है, मतलब कौन सा दिन है, बट 21st विल बी द फर्स्ट डे फॉर वास्तु। जो भी आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। उसका पूरा जो सिलेबस है कल तक ड्राफ्ट हो जाएगा। आज सोचा अप्रैल फूल के दिन सबको बता दूं कि अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ, वी आर कमिंग अप विद वास्तु कोर्स। तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आप कोई भी अप्रैल फूल मत बनो ज़बरदस्ती से, बिना चीज़ों की रेमेडी करके। जो रेमेडी काम नहीं आती है वो रेमेडी काम नहीं आती है। तो एवर डोंट बी एन अप्रैल फूल इन योर लाइफ बाय डूइंग रेमेडीज विच कांट बी यूजफुल। सच्चाई को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस कर दो, चीजें आसान हो जाएंगी। अतुल, यू हैव वन मोर क्वेश्चन। आपका हाथ ऊपर है, आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। Sorry, I was muted. If the door is in N1 N2, N1 uh, N2, ओके। हाँ, N1 N2 अगर N1 दरवाजा, N2 N3 के आसपास। N3 तो आपने बोला अच्छा है। N1 N2 भी अगर है तो इट्स नॉट हाँ, गिव यू प्रॉब्लम। ये देखिए ये जोन अच्छा है, बैंकिंग ओके। सपोर्ट N2 है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ भी और आप ये उसका फोटो दे दो। W भी ठीक है, W678 देखो सबसे मेन है किसी भी साउथ। हालत में साउथ वेस्ट में हाँ, दरवाजा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी दुनिया भर के दरवाजे आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं हम्म, बट ये सबसे मेजर प्रॉब्लम देगा साउथ वेस्ट का। तो हर चीज की रेमेडी होती है बट इसकी उस कुछ चीज रेमेडी की नहीं है। रेमेडी हाँ, नहीं है। ठीक हाँ, मतलब वहां पे आप दुनिया भर का सब कुछ कर दो बट इट इज जस्ट रेमेडी। जैसे कुछ लोग साउथ वेस्ट में लगा है। देते हैं कि ठीक है दुर्गा यंत्र है, अलग अलग रत्न डाले जाते हैं दरवाजे में तोड़ के, वहां पे आप येलो स्लैब लगा देते हो, बट इट इज जस्ट अ रेमेडी, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो घर लेते वक्त प्लीज इस बात का ध्यान रखें आपका दरवाजा ऐसे साउथ वेस्ट में ना हो। क्योंकि ये फेंशुई में ये साउथ वेस्ट ज्यादा मानते हैं ना, ऐसा कुछ है फेंग कि। शुई, see, I am a person who has zero knowledge about Feng Shui. ओके। Very honestly, मुझे Feng Shui का ABC भी नहीं पता है, तो मैं उस पर कुछ कमेंट करके नहीं। हाँ। वो क्यों मानते हैं वो भी बताता हूँ। हम्म, They consider Southwest zone as a best zone for relationship. ओके। रिलेशनशिप साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, बहुत अच्छा है, बट जब आप उस जोन को 16 जोन्स में डिवाइड करते हो आपके घर को, तो दैट मैटर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साउथ वेस्ट खराब है, साउथ वेस्ट आपका मास्टर बेडरूम अगर है तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा।
बट अगर वो वहां पे टॉयलेट आता है उसी मास्टर बेडरूम में, तो ये उस रिलेशनशिप को भी खराब करेगा। मतलब जो लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम है एंड उसी मास्टर बेडरूम में अगर उनका टॉयलेट भी है, कमोड, तो इट्स गोइंग टू गिव देम अ रिलेशनशिप चैलेंज। तो आई एम रियली सॉरी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। आप सब लोग वास्तु तज्ञ हो, यहाँ पे अलग अलग जगह से सीखे हो, पर प्रैक्टिकल वे में वास्तु देखना सीखो। लाइफ इज गोइंग टू बी इजी। जिस तरह से आज तक 30 32 बैचेस न्यूमरोलॉजी के ईमानदारी से सिखाए थे, यहाँ से आगे वास्तु के शुरू हो जाएंगे एंड वी लर्न वास्तु इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, जहाँ पे एक बात तो पक्की है कि आप लोगों का वास्तु कंसल्टेंसी करना सीख जाओगे। ये बात का मैं यकीन आज कह सकता हूँ बिफोर इवन स्टार्टिंग द क्लास, कि आप लोगों का वास्तु कंसल्टेंसी सीख कर पाओगे ये क्लास कंप्लीट होने के बाद। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी बहुत ही जल्द पेश की जाएगी। तो बिग 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 थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू। एक फोटो में सबका निकाल दूं, प्लीज 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 अपना कैमरा ऑन कर दो। ईशा, चंदना, गंगा, इट्स पॉसिबल फॉर यू टू पुट ऑन द फोन कैमरा। ऐश्वर्या, देखते हैं आता है क्या फोटो। सर राजेश सर का हाथ आ रहा था। राजेश सर का हाथ आ रहा है ना? हाँ, हाँ अभी अभी ठीक है। राजेश सर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अपने लिए। हाँ सर, मैंने विजडम टूथ निकाला है तो गाल सूज गया है, सर तो मेरा नहीं ऑन सर कर। भगवान आपका भला करे। साउथ वेस्ट में किसी का प्रॉब्लम था, उसको बताया ये मत लिया करो, घर मत लियो, लिया, उसकी सास चली गई 4 दिन में ऊपर। ससुर जो है खटिए पे है, कब जाएगी मालूम नहीं है, कब जाएंगे वो भी। मना कर रहा हूँ कि मत लियो मत लियो, नहीं हम लेंगे, ले लिया, पैसा दे दिया, दियो भोगो, अभी क्या करें, भुगतो। तो किसी सास ससुर को ऊपर भेजना है, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस वाला घर ले लो, खत्म। प्लीज ऐसा कुछ मत सुनो साहब का। लेट अस नॉट गो फॉर साउथ वेस्ट, यस क्योंकि ये मेजर चैलेंजेस लेके आता है। तो जो लोग भी, आप लोग भी अगर आपके दोस्त आप वास्तु के क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़िए। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.5 months क्लास, सही तरीके से वास्तु सीखने की एंड सिखाने की कोशिश करूंगा भगवान की कृपा से। तो मिलते हैं। बिग 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 थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू। सब लोग कौन से दिन में रहेंगे, कौन से दिन में रहेंगे क्लासेस? सर दिन डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि शुरू ही तो अच्छा अभी करना है जैसे ना, ठीक है ठीक है मुझे किसी ने ठीक बताया है। कि 21st इटसेल्फ इज अ संडे, हाँ तो वो संडे है, वो तो पता है। तो उस दिन संडे को चालू कर देंगे। हो हाँ सकता है उसके बाद अगर वीकली ऑफ चाहिए, मतलब वीकली चाहिए, तो वो एक दिन डिसाइड कर देंगे। न्यूमरोलॉजी के अच्छा को बैलेंस करके इसको बैलेंस करेंगे। तो इट विल बी हाँ क्लास 9:30 से 10:30 होगी पहले से ही। इट्स फिक्स, क्योंकि सबको आराम, सबसे सबके लिए वो टाइम कंफर्टेबल होता है। नहीं नहीं, वो वास्तु के हिसाब से ये भी वास्तु क्लास भी बैलेंस कर लेना। तो विल डू इट इन अ गुड वे। आप सबकी दुआएं हमेशा रहे एंड राजेश सर आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर माय भगवान वेरी ओल्ड सबको स्टूडेंट। भला करे, रोज की 1-2 लाख कमाई हो सबकी। एंड साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। 1-2 लाख की कमाई के लिए और साउथ साथ ईस्ट में में उसमें टॉयलेट ना हो। कभी नजर में भी ना आवे, होना नहीं, नजर में भी ना आवे, ऐसे हो बस। ठीक है, भगवान सबका भला थैंक यू, करे माँ। थैंक यू, ठीक है थैंक यू। सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।